आगे यशस्वी अस्थिया के विवाद में आउट होते ही मामला गर्मा गया है। अस्थिया के सैंड ऑफ पर भड़के यशस्वी, दोनों खिलाड़ियों के बीच तीखी बहस हुई है। यशस्वी का हेलमेट अस्थिया से टकरा गया था, दोनों के बीच फिजिकल कांटेक्ट हुआ है। श्रीलंकाई खिलाड़ियों ने बीच बचाव किया। विवाद पर कार्रवाई का खतरा भी मंडरा रहा है। आईसीसी नियमों के तहत अब जांच भी होगी। कोलंबो टेस्ट के पहले दिन क्रिकेट से ज्यादा मैदान पर गर्मी देखने को मिली है। भारत के सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल 45 रन बनकर अस्थिया फर्नांडो की गेंद पर बोल्ड हुए, लेकिन इसके बाद मामला सिर्फ विकेट तक सीमित नहीं रहा। विकेट लेने के बाद अस्थिया के आक्रामक सैंड ऑफ पर यशस्वी ने पलटकर प्रतिक्रिया दी और दोनों खिलाड़ियों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। बहस इतनी बढ़ गई, बात इतनी बढ़ गई, दोनों के बीच फिजिकल कॉन्टैक्ट भी देखने को मिला। यशस्वी का हेलमेट अस्थिया से हल्का टकराता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि श्रीलंकाई खिलाड़ियों ने तुरंत बीच बचाव भी किया है और दोनों को अलग किया। अब सवाल यह है कि इस पूरे मामले में गलती किसकी थी और आईसीसी के नियमों के तहत दोनों पर क्या कार्रवाई हो सकती है। और सुदीप मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर मेरे साथ जुड़ गए हैं। सुदीप, मैच में मैदान के बाहर और मैदान के अंदर इस तरह की तस्वीरें बहुत ही आम नहीं है। मतलब इस तरह की खबरें जब जब आती हैं तो वो काफी ज्यादा हाइलाइट्स बन जाती हैं। ये पूरा क्या मामला था और किस तरीके से अब इस पूरे घटनाक्रम को देखा जा रहा है? आईसीसी के नियमों के तहत दोनों पर क्या कार्रवाई हो सकती है? तो आपको बता दें कि ये जो पूरा मामला आया है सामने, इसमें हालांकि अगर आप देखें तो ये नया कुछ इसीलिए नहीं है क्योंकि भारत और श्रीलंका की अगर आप बात करें तो पिछले कुछ समय से लगातार श्रीलंकाई खिलाड़ियों के साथ इस तरह की गहमा गहमी देखने को मिलती है और मैच में ऐसी तस्वीरें लगातार सामने आती हैं। और अब जब यहाँ पर ये घटना सामने आई और इसी के बीच आपको ये भी बता दें कि श्रीलंका के खिलाफ जो पडिक्कल है उनका लगातार दूसरा टेस्ट शतक भी सामने आ गया है और सुदीप की भी मौजूदगी मेरे साथ है। सुदीप, भले ही दूसरे टेस्ट के पहले दिन 5 विकेट पर 300 रन बना लिए हैं भारत ने और ध्रुव जुरेल 7 पर और सारांश जो है वो 4 पर नाबाद रहे, लेकिन इससे ज़्यादा चर्चा जो आज मैदान के अंदर यशस्वी के और श्रीलंकाई खिलाड़ी जो अस्थिया है उसके बीच हुआ उस पर रही। ये पूरा क्या घटनाक्रम था और अब आईसीसी क्या कुछ कर सकता है, क्या कार्रवाई हो सकती है इन पर? देखिए, बिल्कुल आप साफ तरीके से कह सकते हैं कि जिस तरीके से दूसरा टेस्ट मैच चल रहा है और दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन पहले सेशन में जब वहां पर बल्लेबाजी कर रहे थे जायसवाल, बड़े अच्छे नजर आ रहे थे। समय लग रहा था कि अपना वो अर्धशतक पूरा करेंगे और वहां पर शतक बना सकते हैं क्योंकि आप देखेंगे तो बहुत अच्छे लेम नजर आए थे। लगभग 53 गेंदों का सामना करते हुए 9 चौकों की मदद से उन्होंने 45 रनों की पारी खेली थी। और ये आप देखेंगे जो वाकया घटित होता है यहाँ पर अस्थिया फर्नांडो और यशस्वी जायसवाल के बीच में जो वहाँ पर फाइट देखने को मिलती है और आप ये कह सकते हैं कि फिजिकल कॉन्टेक्ट जो देखने को मिलता है वो 16 ओवर की 5वीं गेंद यानी कि 17वां ओवर चल रहा था और उसी ओवर में जायसवाल ने वहां पर 3 चौके जड़ दिए थे। उसके बाद आप देखेंगे तो जो वहां पर 6वीं गेंद रहती है वो गेंद अंदर की तरफ आती है, लेग साइड वहां उसको जायसवाल छोड़ने जाते हैं और उसी के चलते आप देखेंगे तो जायसवाल के बल्ले को चूमते हुए जाकर सीधे उनकी गिल्लियां उड़ा दी थी। वहां पर जायसवाल आउट हो जाते हैं। आउट होने के बाद जायसवाल जैसे अपना कदम बढ़ाते हैं ड्रेसिंग रूम की तरफ, उसके पहले आप देखेंगे तो यहाँ पर अस्थिया फर्नांडो की तरफ से कुछ आवाज आती है जायसवाल को। जायसवाल लगता है कि वहां पर उनको कुछ किया जा रहा है या उनको कुछ कहा जा रहा है, कुछ कमेंट पास हुआ। हालांकि कमेंट क्या पास किया गया इसकी जानकारी अभी तक नहीं हुई, केवल आप क्योंकि देखेंगे तो ये जो मामला जाएगा आईसीसी के पास तो वहां पर रेफरी बताएंगे। उसके बाद आप देखें तो जायसवाल काफी ज्यादा गुस्से में नजर आते हैं और जायसवाल सीधे बढ़ते श्रीलंकाई टीम की तरफ जहां पर अस्थिया फर्नांडो काफी ज्यादा सेलिब्रेट कर रहे थे। सेलिब्रेट इसलिए भी कर रहे थे क्योंकि जायसवाल ने लगातार बहुत ज्यादा परेशान किया था श्रीलंकाई गेंदबाजों को और लगातार चौके छक्के वहां पर बरसात कर रहे थे केएल राहुल के साथ मिलकर वो। लेकिन जब उनके पास जाते हैं अस्थिया फर्नांडो के पास तो उनका जो हेलमेट रहता है जायसवाल का वो जाकर उनके सिर से टकराता है, यानी कि मामला इतना ज्यादा तूल पकड़ लेता है कि श्रीलंकाई खिलाड़ियों को वहां पर बीच मैदान में आना पड़ता है और दोनों खिलाड़ियों को अलग करते हैं। और वहां पर कमिंदु मेंडिस आप देखें तो बीच मैदान पर आते हैं, जायसवाल को ले जाकर वो बाहर करते कहते हैं आप आराम से जाइए। लेकिन आप जायसवाल को देखें तो जायसवाल के साथ कोई ये पहली दफा नहीं हुआ है। आपको याद होगा कि पहले टेस्ट मैच में जिस तरीके से डिगवेला वहां पर बल्लेबाजी कर रहे थे जो श्रीलंका के विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, वहां भी जायसवाल ने उनको काफी ज्यादा सैलेज किया था और उनसे कहा था कि आप एक काम करिए, एक छक्का लगाकर दिखाइए मिड विकेट के ऊपर से आप छक्के लगा सकते हैं। तो वहां पर यहां आप देखेंगे तो यहां तक बात आ गई थी कि आपको आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। उसके बाद उसी अगली गेंद पर वहां पर जायसवाल जब उनको उसकाते हैं डिगवेला को तो उसके बाद वो छक्के लगाने के चक्कर में आउट हो जाते हैं। वहां पर बहुत ज्यादा यहाँ पर सैलेज किया था जायसवाल ने।
लेकिन अब आप यहाँ पर उठाकर देखेंगे तो इस तरीके से जायसवाल और असिता के बीच जो यहाँ पर धक्का मुक्की हुई है, जो यहाँ पर फाइट देखने को मिली है, जो फिजिकल कॉन्टेक्ट दोनों के बीच देखने को मिले हैं, इसका जो आप देखेंगे तो आईसीसी के अगर लेवल नंबर 4 और उसके साथ साथ आर्टिकल 2.18 को देखेंगे तो वहां पर साफ तरीके से बताया गया कि अगर मैदान के बीच किसी स्पोर्ट स्टाफ, किसी कर्मचारी के बीच, मैच रेफरी के साथ या आप देखेंगे तो खिलाड़ियों के बीच में अगर ऐसा धक्का मुक्की होती है, फिजिकल कॉन्टैक्ट वहां पर होती है, तो कहीं ना कहीं आईसीसी वहां पर सख्त कार्रवाई कर सकती है। साथ ही साथ आर्टिकल 2.19 में जो वहां पर लिखा गया आईसीसी का जो नियम है, उस नियम में बताया गया कि इंटरनेशनल मैच में अगर आप मैदान पर अगर आप ऐसी कार्रवाई करते हैं, ऐसी हरकतें करते हैं, तब आपके साथ वहां पर आप देखेंगे तो लाइफ टाइम का बैन भी लग सकता है। और साथ ही साथ अगर लाइफ टाइम बैन नहीं लगता है, क्योंकि मैच रेफरी वहां पर बताएंगे किस तरीके से धक्का मुक्की हुई थी, किस तरीके से किसकी गलती वहां पर थी, क्योंकि एक वीडियो और फुटेज के हिसाब से आप ये पता नहीं लगा सकती गलती यहां पर असिता फर्नांडो की है या जायसवाल की है। आप देखेंगे तो यहां पर दो बातें निकल कर आती है। पहली चीज, आपके साथ यहां पर लाइफ टाइम के लिए बैन लग सकता है, और दूसरी बात जो निकल कर आती है वो कम से कम 5 टेस्ट मैच और 10 वनडे मैच को वहां पर आपके ऊपर जुर्माना लगाया जा सकता है। लेकिन इस पूरे प्रकरण में आप देखें तो कहीं न कहीं जो मैच रेफरी उस समय मैदान पर मौजूद थे, जो अंपायर वहां पर मैदान पर मौजूद थे, उनकी जो रिपोर्ट होगी, जो आईसीसी को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे, वो बहुत ज्यादा अहम होने वाला है। और उसी के बाद कहीं न कहीं आईसीसी जो है वो यहाँ पर कुछ न कुछ कड़ा फैसला यहाँ पर उठाएगा। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं देखिए सुदीप, जब इस तरह की घटना सामने आती है वो अक्सर चर्चा में रहती है। हालांकि जब बड़े खिलाड़ियों के बीच भी ऐसी घटनाएं आती हैं, देश के खिलाड़ी भी आपस में भिड़ जाते हैं, और कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाएं जब मैदान के अंदर होती है, और आप देखिए भारत और श्रीलंका के संबंध वैसे भी सुदीप अभी बहुत तेजी से बदले, क्या उसका भी असर कहीं ना कहीं दिखता है मैदान पर खिलाड़ियों के बीच? खिलाड़ियों के बीच आप देखेंगे तो मेरे हिसाब से आप आईसीसी के नियम को देखें तो वहाँ पर सीधे ये रहता है कि आप एक दूसरे से हाथ मिलाया ना मिलाया, लेकिन खेल भावनाओं को हमेशा वहाँ पर सम्मान देना चाहिए, और शायद सम्मान यहाँ पर दे रहे थे। आपने बड़ी अच्छी बात कही संबंध को, तो संबंध देखेंगे तो यहाँ पर क्रिकेट को और राजनीति को हमेशा इसको परे रखा जाता है, इसको दूर रखा जाता है। लेकिन जिस तरीके से जायसवाल को आप देखेंगे, जायसवाल वाकई में जो पहला मुकाबला था उसमें भी बहुत ज़्यादा गर्मजोशी के साथ वो सिलेक्ट करते नजर आए थे श्रीलंकाई खिलाड़ियों के साथ। उसके बाद आज देखें तो यहाँ पर कहीं बदला लिया वहाँ पर श्रीलंकाई खिलाड़ियों ने जायसवाल से इस बात का बदला लिया क्योंकि डिगवेला जो है काफी ज्यादा सीनियर खिलाड़ी हैं श्रीलंकाई टीम के। उसके साथ आप देखेंगे जब मुकाबले शुरू होता वहां पर जायसवाल ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करे, मैंने बताया आपको 9 चौके लगा चुके थे, और असिता फर्नांडो के उस ओवर में जब आउट होते उसके पहले उन्होंने 3 चौके लगाए थे। एक पटकी हुई गेंद थी उसको सीधे उन्होंने मारा था, कवर ड्राइव लगाया था, बहुत शानदार टच में थे, एक स्ट्रेट ड्राइव वहां पर लगाया था उन्होंने। तो कहीं न कहीं जब आप अपने खिलाड़ी के साथ, जो आपके टीममेट होते हैं, जो आपके साथ वो 11 खिलाड़ी मैदान पर मौजूद रहते हैं, जब किसी एक खिलाड़ी के साथ कुछ गलत होता है या कोई वहां पर सिलेक्ट करता है, तो कहीं न कहीं पूरी टीम एक साथ आती है और वो चाहती है कि इस खिलाड़ी को सिलेक्ट करके इसको आउट किया जाए। और वही आप देखेंगे तो यहाँ पर कहीं न कहीं जायसवाल साथ होता है। हालांकि आप देखेंगे तो जो यहाँ पर सोशल मीडिया पर आप देखें तो कई लोग वहां पर जायसवाल गलत बता रहे हैं, तो कई लोग वहां पर ये बता रहे हैं कि असिता फर्नांडो गलती यहाँ पर थी। जायसवाल जब चुपचाप जा रहे थे पवेलियन की तरफ, उनको जाने देना चाहिए था, क्योंकि आप देखेंगे तो वीडियो जो सामने निकल कर आए उस वीडियो में साफ तरीके से ये कि अंदर जाती गेंद जो है वो जायसवाल के स्टंप को उखाड़ती है, और जायसवाल जब वहां पर आउट होते हैं वो सीधे वहां चले जाते हैं। लेकिन जो वहां पर आप देखेंगे तो असिता फर्नांडो का जो सेलिब्रेशन था वो वाकई में काफी ज्यादा, बहुत ज्यादा वो गर्व जोशीले के अंदाज साथ वहां पर सेलिब्रेशन कर रहे थे। कई दफा उन्होंने जायसवाल की तरफ देखते हुए भी वो प्रदर्शन किया, कई दफा उन्होंने जायसवाल को वहां पर उकसाने की कोशिश की। उसके बाद जायसवाल जब एकदम से घूम कर आते हैं असिता फर्नांडो के पास, तब वहां पर माहौल कुछ इतना ज्यादा गर्म आ जाता है कि सारे खिलाड़ी को आपस में आना पड़ता है, मैच रेफरी को वहां पर भाग के आना पड़ता है, और उसी दौरान यहां पर जो है बीच बचाव किया जाता है। बिल्कुल, और सुदीप कहीं ना कहीं लगातार इस पर भी नजर रहेगी, कल दूसरा दिन होगा और उस पर भी हमारी लगातार नजर रहेगी। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।